हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWH साइंस। मैं सुनील कुमार और आज हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी का पेपर है। ये सेट पेपर है, ठीक है ना। बायोलॉजी क्लास 12th का सेट पेपर है, ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 7 आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 7, जबकि चैप्टर नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं चैप्टर नंबर 1 to 6, है ना। 1 to 6, चैप्टर नंबर 1 तो डिलीटेड है न्यू सिलेबस के अनुसार, लेकिन फिर भी रिवीजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चैप्टर नंबर 2 से फ्लावरिंग प्लांट से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक, मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपको चाहिए इस तरह का नोटिफिकेशन कि हर चैप्टर का नोटिफिकेशन हमको मिलता रहे, तो आप लोग कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग साइंस में जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ से आपको हर तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, बायोलॉजी का हो, मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो या फिर केमिस्ट्री का हो, ठीक है ना। साथ ही साथ इंग्लिश भी चल रहे हैं, इंग्लिश भी, और कंप्यूटर साइंस भी चल रहा है, ठीक है ना। ये पूरा साइंस स्ट्रीम का एक कॉम्बो पैकेज है, आप लोग साथ में देख सकते हैं। और इसको देखने के लिए आपको वही करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है ना। लाइक शेयर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, है ना। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब विकास। ये विकास नहीं किसी का नाम है, वो विकास नहीं, ठीक है ना। विकास मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? इवोल्यूशन हम लोग अपने बारे में देखेंगे, इवोल्यूशन, ठीक है ना। ग्रेजुअल चेंजिंग, ग्रेजुअल चेंजिंग, है ना। ग्रेजुअल चेंजिंग विथ टाइम टू टाइम, है ना, टाइम टू टाइम, इसे बोलते हैं क्या? इवोल्यूशन, है ना। समय के साथ साथ चेंज होना ही इवोल्यूशन कहलाता है, विकास कहलाता है। आज से हम लोग देखेंगे 10 साल पहले क्या था, सबके हैंड में एंड्रॉयड सेट नहीं थे, लेकिन अभी हर किसी के पास में एंड्रॉयड सेट आ गए हैं। तो चेंजिंग हुआ ना, तो इसी को बोलते हैं क्या? इवोल्यूशन। तो इसका हम लोग MCQ देखेंगे, ग्रुप ए सेक्शन का देखेंगे, ग्रुप ए का पार्ट देखेंगे। MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना। स्पीसीज का ओरिजिन एक बुक होता है, उसको किसने लिखा? वाज रिटेन बाय, है ना। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज रिटेन बाय एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है डार्विन, जिन्होंने क्या किया? एक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम का बुक लिखा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, है ना। नेचुरल सिलेक्शन एक बहुत अच्छा टॉपिक है, कहीं मौका मिले तो इस पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो एक थ्योरी है, वो किसने प्रपोज किया? तो ये डार्विन ने किया था, है ना। डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन देखेंगे। आप लोग इवोल्यूशन अगर चैप्टर कहीं पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। फिर डार्विन आ गया। डार्विन्स थ्योरी बेस्ड ऑन, देखिए यहाँ पर है ना, नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, इसका थ्योरी कौन लिखा? तो डार्विन ने दिया, है ना। तो इसका जो थ्योरी था, है ना, किसके ऊपर आधारित है? तो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर में आधारित है ना। म्यूटेशन भी नहीं होगा और एक्वायर्ड करेक्टर भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेचुरल सिलेक्शन, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए तो, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस थ्योरी वाज गिवन बाय। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? एक कहावत है ना, लाइफ इज स्ट्रगल, है ना। यहाँ पर क्या होता है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, और जो स्ट्रगल कर लिया उसके बाद आता है क्या? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सर्वाइव कर गया
वो फिट है, ठीक है ना। तो ये एक टर्म है, एक थ्योरी है जो लिखा है कौन, डार्विन साहब ने, है ना। डार्विन साहब ने ही क्या किया, इसको स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए तो, इनहेरिटेंस, है ना, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, ये सब क्या एक तरह का थ्योरी है, ये सब है ना, कॉन्सेप्ट है जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। थ्योरी ऑफ, थ्योरी जो होता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, वो किसने लिखा था, ठीक है ना, किसने वो प्रपोज किया, कौन उसको दिया था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पांचवा, लैमार्क साहब ने क्या किया था। लैमार्क एक साइंटिस्ट है, लैमार्क हो गया, आपका डार्विन हो गया, मेंडल हो गया, ये सब क्या साइंटिस्ट का नाम है। तो लैमार्क ने क्या किया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, है ना, कहने मतलब ये हुआ जेनेटिक्स लक्षण को डिफाइन किया इसमें। ये और भी दिए थे जो बोलते हैं लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, ये भी कॉन्सेप्ट लैमार्क साहब ने ही दिए थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ निंद्राथल मैन, है ना, निंद्राथल मैन क्या होता है, ये होमोसेपियंस का ये पार्ट होता है जो 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, इसमें से एक भाग ये भी है निंद्राथल मैन। इसका जो क्रेनियल कैपेसिटी होता है, ब्रेन कैपेसिटी को बोल सकते हैं क्या, और क्रेनियल कैपेसिटी, सीसी इसको बोला जाता है, ठीक है ना, क्रेनियल कैपेसिटी। तो इसका क्रेनियल कैपेसिटी होता है 1400 सीसी। एक होता है क्रोमैग्नॉन, है ना, तो क्रोमैग्नॉन का कितना होता है 1650 सीसी का उसका क्रेनियल कैपेसिटी होता है, क्रोमैग्नॉन होता है। और तीसरा होता है मॉडर्न मैन, जो हम लोग अभी आते हैं, तो हम लोग का कितना कैपेसिटी है ब्रेन का 1450 सीसी का हम लोग क्रेनियल कैपेसिटी है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्रोमैग्नॉन होते हैं जो इवोल्यूशन में क्या होता है, होमोसेपियंस का एक पार्ट होता है। तो यहाँ पूछा निंद्राथल मैन का, तो निंद्राथल मैन का कितना हो जाएगा 1400 सीसी। सीसी मतलब क्या होता है, क्रेनियल कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 7, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है, ये भी देखिए सिर्फ इसमें ज्यादातर क्या हुआ, ज्यादातर साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है और कॉन्सेप्ट किसने दिया ये पूछा गया है, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ साल्टेशन, है ना, साल्टेशन थ्योरी किसने दिया था, वाज गिवन बाय, है ना। तो इसका हो जाएगा क्या, ह्यूगो दे ब्रिज। ह्यूगो दे ब्रिज ने एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, साल्टेशन का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है। निंद्राथल मैन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है मॉडल सेट में, तो निंद्राथल पर ज्यादा जोर इस पर दीजिए। दूसरी बात क्या, अगर निंद्राथल का पूछ दिया है तो आप लोग होमोसेपियंस का याद रख सकते हैं, है ना, क्रोमैग्नॉन का याद रख सकते हैं, रामापिथिकस का नाम इसके बारे में याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस का भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये सब एक तरह का क्या, तो अपने आप में एक क्वेश्चन डिफाइन करता है। तो क्वेश्चन को भी हम लोग देखते जाएंगे, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते जा रहा है हम बताते जाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वाज द रेसिडेंस ऑफ निंद्राथल मैन, है ना, निंद्राथल मैन जो होते हैं जो इवैल्यूएट हुए हैं, उसका रेसिडेंसी कहाँ था, निवास कहाँ था, उसका निवास स्थान कहाँ है, ठीक है ना। तो इसका निवास स्थान कहाँ है, मध्य एशिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में जो होता है निंद्राथल मैन का निवास स्थान था, है नहीं था, ये इवोल्यूशन एक्सटिंक्ट कर गया, मतलब ये विलुप्त हो गए हैं, ठीक है। हम लोग का पूर्वज भी पहले क्या थे, होमोसेपियंस, मतलब बंदर ही थे। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड, होमिनिड, तो होमिनिड जो होता है, होमिनिड के जैसा पहला ह्यूमन कौन था, इसमें से क्वेश्चन जो होता है ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, है ना। ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या होता है, ये
होमिनिडी थे, जो ह्यूमन के जैसा दिखने में लगता था, फर्स्ट ह्यूमन जैसा दिखाई दिया, ठीक है ना। इसका अगर अगर ये ऑप्शन ना दे, स्ट्रेलोपिथिकस ऑप्शन ना दे, तो यहाँ पर होमो हिबिलस इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ स्ट्रेलोपिथिकस दे दिया तो स्ट्रेलोपिथिकस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर डिड मॉडर्न ह्यूमन डेवलप, है ना, मॉडर्न ह्यूमन डेवलप कहाँ से हुआ, डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, इवोल्यूशन, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ। तो आधुनिक मानव का विकास कहाँ से हुआ, तो हमेशा देखिएगा अफ्रीका से हुआ है ना, अफ्रीका से। इसका हम लोग का ओरिजिन जो होता है, हम लोग का विकास, ह्यूमन बींग्स का विकास, या हम लोग जो अभी हैं, हम लोग का विकास का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, अफ्रीका से, ठीक है ना। अगर आप देखिएगा तो अफ्रीका जो होता है, अफ्रीका में रहने वाले लोग का करेक्टर कुछ ना कुछ मिलता जुलता रहेगा, किससे, होमोसेपियंस से। जैसे अभी उसका होमोसेपियंस का चिंपैंजी मिलता जुलता है, तो चिंपैंजी का नोज देखो, या फिर अफ्रीका के वाले का हल्का नोज देखो, सिमिलर टाइप मिलेगा, ठीक है। तो ये अफ्रीका से मॉडर्न मैन का डेवलपमेंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 11 जो होता है, हु गैव द बिग बैंग थ्योरी, है ना, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था। तो एडविग हबल, है ना, एडविग हबल एक साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया, बिग बैंग थ्योरी दिया था। ये भी क्या होता है, इवोल्यूशन से रिलेटेड है। यहाँ पर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड है ये थ्योरी, इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक ना। बैंग बैंग नहीं, बैंग बैंग क्या है, मूवी का नाम है, यहाँ पर क्या है, बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए इस पर फोकस कीजिएगा, वीबीआई लगा दीजिए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्या होता है, तो इंडस्ट्री में क्या होता है, कारखाने में बहुत से चीज जो होता है वो बनाए जाते हैं। अब बनाए जाते हैं तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है बाहर कर दिया जाता है, खुले इन्वायरमेंट में छोड़ दिया, जैसे नली हो गया तो क्या हो गया, वो नदियों में बहा दिया जाता है, समुद्र में निकाल दिया जाता है गंदे पानी, ठीक है ना। अगर हम लोग देखते हैं, अगर गांव घर में देखते हैं, चिमनी भट्टा जो होता है, चिमनी भट्टा से क्या होता है, जितना जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो क्या होता है, वो पूरे गांव को एकदम पूरा डार्क कर देता है, पूरे गांव को दूषित कर देता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, पोल्यूशन का कारण होता है वो सब, कारखाने हो गए, ज्यादा मात्रा में मोटर व्हीकल हो गए, इन लोग क्या होता है, इन लोग पोल्यूशन का ये रीजन बनता है। लेकिन यहाँ पूछा गया इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, तो यहाँ पर क्या होता है, लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन को क्या बोला गया है, लाइकेन को पोल्यूशन इंडिकेटर माना गया है ना। जहां पोल्यूशन रहेगा वहां पर लाइकेन ग्रो कभी नहीं करेगा, और जहां पोल्यूशन ज्यादा रहेंगे वहां क्या होगा, ये लाइकेन कभी ग्रो नहीं करेंगे। जहां पोल्यूशन नहीं रहेंगे, साफ सुथरा रहेंगे, वहां पर क्या होता है, लाइकेन ग्रो करना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसी पर एक कॉन्सेप्ट है इसका, इससे रिलेटेड जो नेचुरल सिलेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, नेचुरल सिलेक्शन में, नेचुरल सिलेक्शन में, नेचुरल सिलेक्शन में इसका एक इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, मौत और लाइकेन के बीच में कॉम्बिनेशन बताते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो होता है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड, है ना। फॉसिल्स के स्टडी को बोलते हैं क्या, प्लेनेटोलॉजी, है ना, प्लेनेटोलॉजी द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होता है, जैसे क्या होता है ना कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी महान व्यक्ति, जो डायनासोर्स हो गया, मान लो कोई जानवर डायनासोर्स, उन लोग जब डेथ हो तो उसका स्केलेटल को प्रिजर्व करके रखा जाता है, बहुत सालों साल तक रखा जाता है, ठीक है ना। उसको फॉसिल्स बोला गया है, जीवाश्म जिसको बोलते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए तो, है ना, थॉर्न एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनवेलिया एंड कुकुरबीटा सो, है ना, ये एग्जाम्पल पूछा, ये क्या चीज का ये एग्जाम्पल है? कुकुरबीटा फैमिली में जो आते हैं, बीटर गोल्ड हो गया, पंपकिन हो गया, ये सब क्या है, ये कुकुरबीटा फैमिली में आते हैं, ठीक है ना। तो थॉर्न और टेंड्रिल जो होता है एक एक तरह का कांटा के जैसा ये बिहेव करते हैं, ठीक है ना। ये पूछा गया क्या चीज का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल किसका, ये होमोलॉगी का। अब ये होमोलॉगी होता क्या है इसके बारे में बताते हैं। तो होमोलॉगी को बोल सकते हैं होमोलोगस, होमोलोगस, है ना। और होमोलोगस का दूसरा नाम क्या हो सकता है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोल सकते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो होता है ना, तो क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ओरिजिन, ओरिजिन इसका सेम हो, है ना, ओरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शन इसका डिफरेंट डिफरेंट हो, फंक्शन डिफरेंट हो, इसको बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्या, होमोलोगस। जैसे हम लोग 3 भाई या 4 भाई, तो हम लोग का ओरिजिन सेम, हम लोग का माता पिता सेम है, लेकिन हम लोग तीनों भाई का काम अलग अलग है, या चारों भाई का काम अलग अलग है, तो क्या हुआ, होमोलोगस में आते हैं। हम लोग का डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा इसमें, ये सब क्या होता है, टेंड्रिल हो गया, थ्रोन हो गया, इन लोग का तो क्या, कुकुरबीटा मतलब पंपकिन हो गया, ठीक है ना, इन लोग की, इन लोग का क्या होता है, ओरिजिन सेम होता है, लेकिन इन लोग का दोनों का काम अलग अलग होता है, ठीक है ना। जहाँ क्या होता है, कुकुरबीटा फैमिली में पंपकिन वगैरह देखेंगे तो इन लोग को ग्रो होने में या फैलने में हेल्प करते हैं, वहीं पर थ्रोन्स और टेंड्रिल्स जो होते हैं बोगनविलिया को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो इन लोग का फंक्शन अलग अलग है लेकिन ओरिजिन सेम है, इसलिए इसको बोला गया क्या, होमोलॉगी। क्वेश्चन नंबर 15, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट का विंग और बर्ड का विंग क्या है, तो ये एनालोगस है ना। अब होमोलोगस हम लोग देख लिए थे ऑर्गन क्या होता है, अब एनालोगस के बारे में देखिए। तो एनालोगस जो होता है, एनालोगस के बारे में हम बता देते हैं कि एनालोगस जो होता है ना, एनालोगस एनालोगस ऑर्गन, है ना, एनालोगस ऑर्गन को और बोल सकते हैं क्या, ऑर्गन नहीं तो बोल सकते हैं फिर कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोल सकते हैं, या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंतर्गत ये एनालॉगस ऑर्गन्स आते हैं। और इस केस में क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, इसका फंक्शन सेम होता है ना, फंक्शन सेम होते हैं, लेकिन इसका ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन या ओरिजिन जो होता है डिफरेंट होता है ना। जैसे क्या होता है, बर्ड का विंग और इंसेक्ट का विंग दोनों का ओरिजिन अलग अलग होता है, दोनों का काम सेम होता है, फंक्शन सेम होते हैं। जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति कोई कारखाना में काम करने आते हैं, कोई इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर हर एक इंडिया के कहीं कहीं कोने कोने से लोग आते हैं काम करने के लिए, सभी का काम क्या होता है, एक ही काम दिया जाता है। तो फंक्शन तो सेम हो गया, सबको एक ही काम करना है, लेकिन लोग आते हैं अलग अलग जगह से, है, तो ओरिजिन लोगों का अलग अलग हो गया, ओरिजिन तो डिफरेंट हो गया लेकिन फंक्शन सेम हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या फिर एनालॉगस इवोल्यूशन। एनालॉगस इवोल्यूशन में क्या होता है, एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं जो ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल और भी है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब ये एग्जाम्पल दिएगा तो इसके अंतर्गत आते हैं
क्या एनालॉगस ऑर्गन्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहा आपका सेक्शन ए, है ना। ये सेट नंबर 1, सेट नंबर 1 का 12th क्लास बायोलॉजी, बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन है, उसका सेक्शन ए पार्ट कंप्लीट हुआ। सेक्शन ए पार्ट कंप्लीट हुआ, जो एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी का पार्ट लेके आएंगे, ठीक है ना। जो ये इससे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उसको हम डिस्क्राइब कर देंगे, आप लोग अगर घर बैठे आराम से रिवीजन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, गुड लक।